राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और देखिए आज मैं बनाऊंगी ये वाली ड्रेस। और ये मैंने सलाइयों से बनाई है। देखिए ये मैंने सलाइयों से बनाई है, बहुत ही प्यारी बनी है। और ये हमने ना 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाई है, 4 नंबर के लड्डू गोपाल। और ये देखिए बहुत ही सुंदर आई हुई है। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है। और तो चलिए, और मैं बनाऊंगी 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक, यही वाली सेम डिजाइन ये 4 नंबर के लिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिए हैं ये 10 नंबर की, 9 नंबर की सिलाई है ये। और हम लेंगे ये वाली वूल। तो देखिए थोड़ा सा ना कोल्ड हो गया है, बहुत ही सर्दी हो रही है और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला पाई हूँ। तो बस काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो नहीं लाई। मैंने सोचा चलो ठाकुर जी की इस बार ना, मैंने पीछे क्रोशिया से बताई हैं, तो मैं इस बार सिलाई से बना रही हूँ। देखिए हम इसमें ना फंदे लेंगे। तो इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम ये ऐसे लेंगे और इस तरीके से हमारे ये 2 फंदे बन के तैयार हो गए। वैसे तो ये बेसिक चीज़ है, फंदे तो मुझे लगता है कि सबको आते ही होंगे, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। 3 4। तो देखिए 4 फंदे मैंने डालिए। इसी तरह से मैं सारे फंदे डाल के देखती हूँ। देखिए मैंने ना 10 फंदे डाल लिए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे डाले हमने। 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाएंगे। तो पहली जो सिलाई है हम इसको ऐसे ही उल्टा, ऐसा हल्का सा हम अपने इसको लूज करेंगे और इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। ये पहली सिलाई है तो थोड़ा सा इसमें टाइट जाता है धागा। हमारी जो सिलाई है वो देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई को निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने पहली सिलाई यहाँ पे ये उल्टी उल्टी निकाल लिया। अब हमारी आ गई ये सीधी वाली सिलाई। तो यहाँ पे हम डालेंगे, देखिए ये वाली ये जाली यहाँ पे। अच्छा इसमें मैंने ना 16 फंदे लिए हैं और 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए इसमें मैंने 10 फंदे लिए हैं। ये हम 0 से 1 नंबर ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। तो हमारी ये जाली पड़ेंगी यहाँ पे। तो हमारे इसमें 10 फंदे हैं, तो पहला फंदा हम इसमें उल्टा ही रखेंगे। तो अभी तो मैं पहला उतार रही हूँ इसे और इस वाले फंदे पे हम डालेंगे यहाँ पे जाली। एक फंदा हमने उल्टा लिया है और एक पे डाली जाली। फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे तो हमारी एक जाली बनके पूरी हो गई। और एक ये फंदा जो है हमारा सिंपल बनेगा। अब हमारा एक फंदा ये आ गया, इस पे भी हम जाली डालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ना बाजू निकालनी है। देखिए इस तरीके से। अब ये जो पीछे के फंदे हैं, इन 2 फंदे, एक हमारा ये हुआ और एक ये, 2 हम प्लेन रखेंगे जो देखिए ये वाले हैं। देखिए ये हमने एक जाली डाली, फिर इसमें हमने 2 फंदे लिए हैं बाजू में। तो यहाँ पे हमने एक रखा है और फिर हमने एक जाली डाली है और यहाँ पे हमने जैसे 4 फंदे रखे हैं, यहाँ पे हमारे 2 फंदे रहेंगे। अब हमें फिर से जाली डालनी है तो हम सीधी तरफ लेंगे। देखिए ये हमारा पीछे है, इसको हम आगे करेंगे इस तरीके से। ये हमारा जो फंदा बढ़ गया, इसी बढ़ने से ही हमारी जाली आएगी। इस तरीके से फिर आगे करेंगे हम और फिर ऐसे डालेंगे। तो एक फंदा हमारा ये प्लेन जो हमने डाला है एक्स्ट्रा, ये आ जाएगा। इस फंदे पे हमें फिर से जाली डालनी है इस तरीके से। सॉरी, ये वाला फंदा जो है हमें उल्टा बनाना था तो मैंने सीधा डाल लिया। तो ये जो पीछे हम आगे करेंगे इसको
और इस तरीके से अपने इस पर चढ़ा लेंगे और फिर इसे हम उल्टा इस तरीके से बनाएंगे। ये ऐसे आ जाएगा। अब हमारी ये उल्टी सिलाई आ गई, तो इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे सेम इसी तरीके से। पहला जो फंदा है हम इसको उतार ही लेंगे, यहाँ पे थोड़ा शेप गंदी हो जाती है अगर हम बना लेते हैं तो। अब ये वाली जो सिलाई है हम ऐसे उल्टी उल्टी बना लूँगी। ठंड इतनी हो रही है ना, ठंड में हाथ भी नहीं चल रहे हैं और मेरा थोड़ा सा गला भी आवाज़ ख़राब आ सकती है क्योंकि कोल्ड हो रखा है, तो बस आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। इसको हम उल्टा उल्टा निकाल के कंप्लीट करेंगे। देखिए ये वाली सिलाई भी मैंने निकाल ली है और हमारे यहाँ पे ना 8 फंदे बढ़ गए हैं। तो 10 फंदे थे तो ये हमारे 18 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए अभी इसमें ना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं ये वाली पोशाक भी रखी है साथ में। तो देखिए 8 फंदे हमारे कैसे बढ़े। देखिए एक जाली हमने ये डाली है तो 2 यहाँ पे बढ़ेंगे, एक इधर से एक इधर से और एक यहाँ, तो 4 फंदे हो गए यहाँ पे और 4 ही इधर। तो ये हमारी बाजू निकल आएगी। तो हमारे इस तरीके से 8 फंदे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब हम फिर से जैसे हमने पहले जाली डाली थी, ये इसको हम उतार लेंगे और इसको हम बनाएंगे उल्टा ऐसे, और इस पे जाली डलेगी। फिर से एक फंदा हमारा इधर बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे जाली आ गई। फिर से हम इसको आगे करेंगे और ये जो फंदा है हमारा, इस पे हम जाली डालेंगे। तो हमारी यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए और बीच में हमने जिस फंदे पे पहले जाली डाली थी उसी पे अभी डाली है, और इस फंदे को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और देखिए ये बड़ा हुआ फंदा है तो यहाँ पे भी हमें 2 फंदे मिल गए। अब हमारी पहली देखो जाली यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी ये वाली। तो आगे करेंगे हम इसको और यहाँ से फिर हम एक जाली डाल देंगे, फिर आगे करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 2 जाली चाहिए होती है, और फिर एक जाली बना लेंगे। अब हमारे जो पीछे हमने 2 फंदे ये लिए थे तो उनको ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे 2 के 4 हो जाएंगे हमारे। एक हमें इधर से मिला और एक इधर से मिला। फिर हमारी ये बाजू वाला आ गया, आगे कर लेंगे इसे और इस तरीके से फिर आगे करेंगे और इस तरीके से हमारी ये जाली कंप्लीट हो गई। और ये हुआ हमारा बीच सेंटर वाला जो होता है, तो इस पे हम फिर से जाली डाल लेंगे। और ये बना लेंगे हम प्लेन। आगे किया, इसको हम उल्टा बनाएंगे और इसे भी हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि हमें आगे फ्रंट पे एक बॉर्डर छोटा सा तैयार करना है। देखिए जैसे इसमें दिख रहा है आपको, 2 फंदे मैंने इसमें उल्टे उल्टे लिए हैं तो एक ये अलग से बॉर्डर सा दिख रहा है। अब ये उल्टी सिलाई आ गई, इसको हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं पूरी इस सिलाई को उल्टा उल्टा निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है और ये यहाँ पे हमारी 2 जालियाँ आ गई हैं। देखिए देखिए ये यहाँ पे हमारी 2 जालियाँ आ गई हैं। अब हम उल्टे पहले फंदे को उतार ही लेंगे और दूसरे को उल्टा बनाएंगे, और ये हमारा जो बढ़ा हुआ फंदा है, सॉरी, इसको हम सीधा बनाएंगे। 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं ना स्टार्टिंग के। फिर ऐसे करके हम यहाँ पे जाली डालेंगे। देखिए अब हमारे क्लियर जाली दिख रही है। ये हमारी हो गई एक जाली तैयार। और यहाँ पे जो हमने एक फंदा लिया था ना बीच में, वो हमारे यहाँ पे बढ़ के 4 फंदे बन गए हैं। एक ये हो गया, 2 3 और ये 4,
और ये जो पांचवा फंदा है इस पे हमें फिर से जाली डालनी है। इन फंदों को, ये हमारी बैक साइड है, तो इन्हें हम ऐसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पे भी 6 फंदे हो गए हैं बनके। यहाँ पे हम आगे कर लेंगे, इसको जाली डालेंगे तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अभी थोड़ी हमारी जाली पड़ जाएंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारी आ गई लास्ट जाली, आगे ले लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। और ये 2 फंदे हैं, हम इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। दोनों साइड से हमें 2 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। अब ये पीछे वाली जो सिलाई है इसको हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। देखिए ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई डालनी है। तो पहला फंदा सेम उतारना है हमें और दूसरा हमें उल्टा बनाना है। पीछे ले लेंगे और ये वाले हमें सीधे फंदे लेने हैं, यहाँ पर 2। अब हमारा पहले यहाँ पे हमने एक ही फंदा लिया था, हमारे 4 फंदे हो गए हैं यहाँ पे जाली पड़कर। हम आगे ले लेंगे, हमारी 3 जाली पड़ चुकी हैं। देखिए 1 2 और ये 3। हम इसमें चौथी जाली डाल रहे हैं। इस तरीके से। अब हमारा जो बैक साइड है, ये मतलब बाजू का है, ये बाजू में भी फंदे बढ़ के, पहले हमने 1 लिया था शुरुआत में। अब देखो हमारे कितने हुए, 2 3 4 5 6। अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे हो गए हैं। ये फिर से जाली डालेंगे, आगे करेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे। जाली डालना आपको समझ में आ गया होगा। ये बैक वाले फंदे हैं हमारे, जो बैक में हमने 2 रखे थे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे हमारा एक फंदा इधर से बढ़ जाता है, एक इधर से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए हैं यहाँ पे। इसी तरीके से मैं इसको पूरा निकाल लूँगी। इसको सीधा ही बनाएंगे और फिर ये दो फंदे हम इसे उल्टा बना देंगे। और ये उल्टी वाली जो सिलाई है इसको हम उल्टा ही उल्टा निकाल लेंगे। तो इसको उल्टा निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो हम आगे आ गए हैं। अब हमारा क्या है, देखिए ये जो, अब हम 4 जाली डाल रही हैं, हम जाली डालना बंद कर देंगे। और ये आगे का जो 2 फंदे हमने उल्टे ले लिए हैं, अब हम इसको पीछे करके इनको सीधा बनाएंगे। कि हमारे फंदे हमें कितने मिल गए यहाँ, 1 2 3 4 5। और ये जो जाली वाला फंदा है ना, जिस पे हम जाली डाल रहे थे, वो भी हम फ्रंट साइड में ले लेंगे इसे। और ये वाला जो हमारे ये फंदे हैं, ये हमारे बाजू में चले जाएंगे। ये वाला हम इधर ही रखेंगे। और ये जो बाजू के फंदे हैं, इन्हें हम आगे करके उल्टा बनाएंगे। अगर आप बाजू थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो अलग से यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 सिलाई उल्टी डालूंगी और उसके बाद मेरी पूरी बाजू हो जाएगी। ना मुझे ज़्यादा बड़ी बाजू नहीं बना रही हूँ,
क्योंकि छोटे वाले कान्हा जी के तो छोटी बाजू आ जाती है आराम से ये वाली। तो ये यहाँ तक बाजू का, ये जो फली आ गई फिर से, इसे हम बैक साइड में रखेंगे और यहाँ से निकाल ले लेंगे हम, और इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे पूरा। ये जो बाजू बाजू के फंदे हैं ना, अभी हम उन्हीं को बना रहे हैं, सिर्फ बाजू बना रहे हैं अभी, सारे फंदों को हम नहीं बना रहे। कि अभी जब बाजू निकलेगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ से हम पीछे से बैक हो जाएंगे, केवल हमें इतने ही 8-9 फंदे हैं जो वही बनाने हैं। और यहाँ से मैं एक सिलाई देखिए उल्टी बना ली है। ये देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, हाँ जी, ये देखिए ये उल्टी बना ली है। मैं फिर से एक सिलाई और उल्टी बना लूँगी। हमें यहाँ पे उल्टी उल्टी टोटल 3 सिलाइयाँ डालनी है बाजू पे, ताकि हमारा एक बॉर्डर सा बन के तैयार हो जाए। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये मैंने बॉर्डर सा बनाया है ना, इसी तरीके से हमें 3 ये सिलाइयाँ बना के तैयार कर लेनी है। देखिए हम इसको उल्टा उल्टा निकाल लेंगे पूरे को। ये सही से नहीं दिख रहा था तो मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है इसका। देखिए हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली। अब तीसरी सिलाई हम इसको ना 1 के 2 फंदे करेंगे, यानी कि इसको पूरा सिलाई वो कर देंगे, बंद कर देंगे इन फंदों को। ऐसे लिया, फिर एक इस पे चढ़ाया और ऐसे किया, ऐसे करा दिया। तो हमारी ये सीधी तरफ से अगर हम उल्टी सिलाई बनाते हैं तो ये उल्टी उल्टी सिलाई हमारी दिखेगी लास्ट में। ये हम बाजू के फंदे हैं उनको ही सिल रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं ये वाले फंदों को। देखिए ये इस तरीके से बाजू हमारी निकल गई, ये हो गई। अब हमारा ये जो फंदा है ये वाला, इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके साथ में ही इसको बना लेंगे। इसके साथ में इसको इस तरीके से बना देंगे तो हमारा एक का एक फंदा हो जाएगा ये। फिर हम यहाँ से इनको ले लेंगे सीधे सीधे, जो बैक साइड के फंदे हैं ना ये, इनको हम इसी तरीके से सिंपल निकाल लेंगे। मैंने अलग अलग नहीं किए, एक ही सिलाई पर बना रही हूँ सारे फंदों को, कि इसमें जो हमारी ऊन है इनको हमें जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। देखिए हमने बैक के सारे फंदे ले लिए और ये जो फली का फंदा है ये भी हम पीछे की साइड ले लेंगे इधर ही। अब यहाँ से हमारे ये जो है दूसरी बाजू के फंदे हैं, तो एक बार हम इन्हें बना लेंगे। आगे करके इन्हें हम उल्टा बना देंगे, जैसे हमने पीछे बाजू में बनाए थे ना उल्टे उल्टे फंदे, उस तरीके से इनको उल्टा बना लेंगे। जो हमारी बाजू बाजू के वो वाले, यहाँ तक बाजू हो गई और ये इस फली से इधर के फंदे हमारे फ्रंट साइड के हैं। अब इन फंदों को हम फिर से 2 सिलाइयाँ डालेंगे, मतलब यहाँ अब पीछे की साइड से उल्टी साइड से हम उल्टे उल्टे बना लेते हैं ना। एक सिलाई और उल्टी डालेंगे हम सीधी तरफ से, और फिर एक बैक साइड से उल्टी उल्टी करके, फिर जैसे पुरानी वाली ये वाली बाजू हमने उतारी थी इसी तरीके से हम फंदों को उतार देंगे। तो हमने ये उतार लिए बाजू, और जो फ्रंट वाले फंदे हैं वो भी हम इसी सिलाई पर ले लेंगे।
देखिए अब हमारी दोनों बाजुएं जो है यहाँ से देखिए ये अलग हो गई, ये भी अलग हो गई और हमारी चोली निकल के आ गई है पूरी। अब हम इन सारे फंदों को एक साथ ले लेंगे। तो ये उल्टी सिलाई है तो इसको उल्टा उल्टा ही निकालेंगे। अच्छा, बीच में जो बाजू आएगी वहाँ पे थोड़ा सा हमें जॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि हमें अलग अलग बनाई है ना। अब जैसे 2 सिलाई ये हो गई, तो या तो आप सुई से इस तरीके से यहाँ बना दीजिए या फिर ये जो फंदा है ना, देखिए ये वाला, इसको मैं ले लूँगी और इस वाली इसके साथ में दोनों फंदों को यहाँ पे बना दूंगी। तो मेरा ये बाजू का एकदम यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिलाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जॉइंट हो गई और हम आगे के फंदे वैसे ही सेम बना सकते हैं। तो यहाँ से बस उठा के आप बना दें। अगर आप नहीं बना पा रहे ये वाला उठा के तो कोई बात नहीं, आप सुई और ये ऊन की हेल्प लेके और बाद में भी सिल सकते हैं। देखिए एक बाजू तो मैंने इस तरीके से बना ही दी है। देखो दूसरी बता देती हूँ आपको साथ में ही ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारा ये है और यहाँ से ये जो जॉइंट सा दिख रहा है ना जहाँ से हमने बनाई थी, तो इसी जॉइंट से हम कोई भी फंदा उठा लेंगे। ये वाला देखिए ये अलग से दिख जाता है। तो अब हमारे ये जो 2 फंदे हो गए, एक ये वाला और एक ये, तो दोनों को एक साथ बना देंगे हम। तो हमारा यहाँ से जॉइंट हो जाता है और यहाँ पे ये ऐसा नहीं लगेगा कि अलग अलग हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे बाजू एकदम सिल गई है दोनों। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फंदा हमें नहीं उठाना है तो आप बाद में यहाँ से सुई से सिल सकते हैं। देखिए अब हमारी चोली बनके तैयार हो गई। अगर आपको चोली और बड़ी रखनी है तो आगे और सिलाई डाल लें, इसमें 2 सिलाइयाँ और डाल लें तो हो जाएगी। बट एक 1.25 इंच की चोली हो गई है तो 0 से 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए ये काफ़ी है, 1 1.5 इंच की चोली। तो अब हम डालेंगे इसमें घेर। तो हमारे कितने फंदे हैं हम ये टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारे पास 24 फंदे हैं और इसमें हमें डालनी है जालियाँ। देखिए इस वाले घेर में आपको क्लियर हो रही होंगी ये वाली जाली, ये वाली हमें जाली डालेंगे और घेर तैयार करेंगे। तो हमें इसमें 24 फंदे हैं हमारे। तो हमें हर एक 4 फंदे पे जाली डालनी है, यानी कि 3 फंदे बना लेंगे और 1 फंदे पे जाली डाल लेंगे। तो चलिए डालते हैं हम। पहला फंदा हम उतार लेंगे सेम, क्योंकि बॉर्डर तो हमें आगे तक रखना है ये वाला। तो 2 फंदे हमारे ये हो गए और तीसरा हो गया हमारा ये। अब ये जो चौथा फंदा है हम इस पे जाली डालेंगे। जैसे हम पहले बाजू के लिए जाली डाल रहे थे वैसे ही हमें इसमें जाली डालनी है हमें। तो हमारी एक फंदे पे ये जाली डल गई। अब हमारा एक ये हो गया और एक और यहाँ से लेंगे, तो 3 फंदे हो गए। अब हमारा ये फिर 4th फंदा हो गया हमारा। इसमें अगर हम हर 3 छोड़ के चौथे फंदे पर जाली डालेंगे तो हमारा एक फंदा बचेगा। तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बचेगा। उस फंदे को या तो हम यहाँ पर ही 2 का 1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। कहीं भी कर सकते हैं आप, यहाँ कर दीजिए या फिर यहाँ कर दीजिए, लेकिन बाजू के पास ही करिएगा। ये जो बाजू है ना, बाजू के पास करेंगे। तो देखिए मैंने 2 फंदे ये ले लिए, मैं इसका 3 का 1 कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक फंदा कम हो गया, हम पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कम हुआ है। और इस वाले फंदे पर डाल लेंगे हम जाली। देखिए ये हो गई।
क्योंकि हमें हर एक 3 फंदे के बाद हम चौथे फंदे पर जाली डालेंगे तो हमारा लास्ट में एक फंदा बच जाएगा। 3 फंदे हो गए, 1 2 3। अब ये आ गया 4th फंदा, तो 4th वाले पे हम फिर से जाली डालेंगे। अब हमें कोई भी कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई भी नहीं, क्योंकि आप एक फंदा कहीं भी सेंटर में ले लें तो बस वो थोड़ा सा एक फंदे का बड़ा हुआ ही तो दिखेगा। कम हम इसलिए कर देते हैं कि हमारी जो कलियां आएंगी ना वो एक जैसी दिखें, बस। और कोई रीज़न नहीं है इसमें कम करने के लिए। ख़राब नहीं होगा अगर आप कम नहीं करेंगे तो भी आपका ये घेर सही आएगा, ख़राब नहीं होगा। 3, ये 3 हो गई। अब हमें 4 आ गया तो इस पर जाली डालनी है। ये पीछे वाले फंदे दो, तब लास्ट वाले फंदे हमें दो उल्टे बनाने हैं। और अब आ गए बैक साइड, तो बैक सिलाई को तो हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई निकाल ली, हम आ गए हैं सीधी सिलाई पर। और देखिए हमारी जाली बन के एक, देखिए एक ये जाली डली हुई है, देखिए एक ये रही जाली और एक ये। तो हमारी कितनी जालियाँ हो गई टोटल? 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे पूरे घेरे में 5 कलियाँ बन के आएंगी। तो देखिए ऐसी ही जाली सेम इसी पे ही हमें जाली डालनी है। जाली डालना मैंने बाजू पे भी बताई है। तो अब हमें घेर तैयार करना है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने तीन जालियाँ और डाल देती हूँ, एक डाल ली, 4 जालियाँ डाल के तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी लास्ट में कैसा घेर निकल कर आया है। देखिए हम पहले फंदे को तो हमें उतारना ही है पूरा जब तक हमारा घेर कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर पीछे करके हमें अब ये सीधा सीधा बनाना है। देखिए यहाँ पे डाली थी हमने जाली, तो अब हम आगे ले लेंगे और इसको जाली कंप्लीट कर लेंगे, आगे कर लेंगे। इसी तरीके से हमने जहाँ जहाँ जाली डाली है अभी वहाँ पे इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 जाली आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। तो पूरी एंड पे मैं डाल के तैयार करती हूँ जाली को। और इसी तरीके से हमें 2 और डाल लूँगी, यानी कि टोटल में 4 सिलाई डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने डाल ली है 4 सिलाइयाँ इस पर। देखिए हमारी 4 जाली बन गई, एक ये बन गई, देखिए 1 2 3 और चौथी ये वाली। देखिए 4 सिलाइयाँ बन गई। तो हमें क्योंकि छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं ना, तो हमारा इतना घेर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ, 1 2 3 और ये 4। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर बॉर्डर, जो हमने इस वाली पोशाक में बनाया है, ये वाला। देखिए इस तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला उतार के उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में इस तरीके से उल्टी उल्टी बना लूँगी कि हमें चाहिए यहाँ पे एक बॉर्डर जो हमने ये बाजू में बनाया है। देखिए ये हमें बाजू में बनाया है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो चलिए पूरी सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। यहाँ पे 2 सिलाई हमें उल्टी डालनी है और तीसरी सिलाई को हमें यहाँ पे फंदे बंद करने हैं। देखिए इस पर मैंने 2 सिलाई उल्टी डाल ली है और देखिए हमारा बॉर्डर सा बन के तैयार हो गया है। अब हमें तीसरी सिलाई भी डालनी है, मतलब इसको फंदे अब बंद करेंगे हम। फंदे बंद करेंगे तो हमारी तीसरी सिलाई आ जाएगी। जैसे हमने बाजू के फंदे बंद किए थे सेम उसी तरीके से हमें ये भी बंद करनी है। एक के मतलब 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से हमें फंदे बंद करने हैं यहाँ पे, और उल्टी सिलाई पर ही हम बंद करेंगे इसे। उल्टी उल्टी सिलाई ही बनाएंगे, मतलब सीधी नहीं बनाएंगे। तो हमारा बॉर्डर जो है उल्टी उल्टी सिलाइयों का बढ़िया सा कंप्लीट दिखेगा। देखिए इस तरीके से फिर इस फंदे को चढ़ाएंगे,
फिर एक इसमें साथ में लेंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर इसको इस पे चढ़ाएंगे, फिर एक लेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे फंदों को निकाल लेना है। देखिए ऐसे ही चढ़ाएंगे, सारे फंदों को निकाल लेना है। तो हम इसी तरीके से पूरे फंदों को निकाल लेते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो उसके बाद में दिखाऊंगी आपको। तो देखिए बॉर्डर बन के तैयार हो गया, पूरी पोशाक हमारी कंप्लीट हो गई है। और मैंने इसमें ना एक डोरी बना कर डाल दी है। तो हम जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो इस तरीके से डोरी को बांध देंगे। देखिए ऐसे, तो ये बन जाएगी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे बांध लें। और देखिए ये आ गई बहुत सुंदर सी पोशाक बनके। और देखिए हमने इस पे लगा लिए ये कुछ स्टोन। ये वाली पोशाक जो थी इसी तरीके से मैं इस पे भी लगाऊंगी। तो ऐसे लगा लेंगे यहाँ पे। इनको हम फैब्रिक ग्लू से चिपका लूँगी मैं। तो चलिए मैं इस फैब्रिक ग्लू से चिपका लेती हूँ उन्हें। तो देखिए मैंने लगा लिए इस पे स्टोन ये वाले। अच्छा, इस पे मैंने एक ही एक लगाया है क्योंकि छोटी पोशाक है तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाए। इसमें मैंने पूरे ये लगा दिए हैं, यहाँ पे बड़ी पोशाक है इसलिए। तो बताइए कैसी लगी पोशाक। ऐसे ही मैंने सेम एक और पोशाक बना के तैयार की है। देखिए ये हमारी दोनों जोड़ी के लिए। तो बेसिकली मैंने ये छोटी सी राधा रानी है उनके लिए तो बनाई है ये वाली पोशाक, और ये कान्हा जी के लिए। तो जब मैं पहनाऊंगी तो श्रृंगार के वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी ये कैसी लग रही हैं पहना के। और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस, कैसी लगती हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। राधे राधे।